भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपी, जी हां, तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर हैं और जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से थे ब्लैकलिस्ट। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी, काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, पूरा मामला क्या है? तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले एक बड़ा तनाजा उठ गया था जब कई किताबें जो बीजेपी की तरफ से पहले इसको रेज किया गया था कि कई किताबें जो हैं वो लाइब्रेरीज में रखी गई हैं, सर्कुलेट की गई हैं, जिसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल जो टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनका गुणगान किया गया था। उसके बाद उनको बैन किया गया। उसके बाद जो पब्लिशर्स हैं और जो कंटेंट राइटर्स हैं जिन्होंने किताब लिखी है और जो छापी है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनकी तलाश की गई। उसके बाद कल ही पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें इंद्रपाल सिंह है जो कि ओबरॉय बुक सर्विस के हैं, अमनदीप है और गिरीश अरोरा है। इन तीनों को कल अरेस्ट किया गया था और आज उनकी जम्मू कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई है और उनको अब 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है। तो जाहिर तौर पर है कि एक बड़ा एक्शन कल ही किया गया था, लेकिन अभी कुछ जो है 1 से 2 आरोपी जो हैं वो फरार हैं। लेकिन जो ये 3 आरोपी हैं जो जिसमें कहा कि पब्लिशर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, इन तीनों को फिलहाल 10 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। उनसे पूछताछ होगी अब पुलिस की तरफ से और पूरा ये जो सारा खुलासा इनकी तरफ से ऑब्वियसली किया जाएगा कि आखिर किसके कहने पे उन्होंने ये सेपरेटिस्ट्स हैं, जो बड़े आतंकवादी हैं, जो एंटी नेशनल लीडर्स हैं, उनको किस तरह से उन्होंने इन किताबों में उनका उल्लेख किया और उनका एक तरह से अप्रिशिएबल कंटेंट लिखा, उनके प्रो कंटेंट लिखा। तो ये मैं आपको कहूं कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से और इसमें मैं आपको बता दूं कि कई और लोगों की तलाश अभी जारी है। उनके लिए छापे एक तरह से लगाए जा रहे हैं, छापे डाले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर उनकी भी जो अरेस्ट है आज या कल जो है उसकी एक तरह से प्रेडिक्शन है। तो फिलहाल अगर हम कहें तो ये कोर्ट का बड़ा डिसीजन है कि 10 दिन के रिमांड पे इन तीनों आरोपियों को भेजा गया है। उनसे पूछताछ होगी और खुलासे इसमें सारा होगा, क्योंकि ये पहले एक सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल रोज पे छिड़ा हुआ है। बीजेपी खासकर इस पर बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर उन्होंने अपनाया हुआ है और उनकी मांग यह है कि एलजी मनोज सिन्हा को इसकी पूरी गहरी जांच करनी चाहिए और एलजी मनोज सिन्हा की डायरेक्शन पे ही इसकी पूरी जांच हो रही है। अब काउंटर इंटेलिजेंस ने अपना काम किया है। अभी 10 दिन की रिमांड को मिली है, 3 अक्यूज को, और 2 की तलाश अभी भी जारी है। जी समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता समीर बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ है और पहले ही ऐसी किताबों पर बैन लग गया था। उसके बावजूद अब जो कार्रवाई हुई उसमें भारत विरोधी किताब मामले में बड़ी कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों 10 दिन के रिमांड पर जम्मू कोर्ट में उनकी वर्चुअल पेशी भी हुई। 2 पब्लिशर्स पहले से ही ब्लैकलिस्ट थे। हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी है। और जो खबर है उसके मुताबिक 10 दिनों की रिमांड इन्हें सौंपी गई है। रिमांड में इनको दिया गया है। भारत विरोधी किताब मामले में कार्रवाई हुई है। तीनों आरोपी 10 दिन के रिमांड पर हैं और जम्मू कोर्ट में इनकी वर्चुअल पेशी हुई है। 2 पब्लिशर्स पहले से ही ब्लैकलिस्ट थे और उनमें अब जो खबर उसके मुताबिक हिलाल अहमद और संतोष मीणा की तलाश जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस की जांच जारी है।